नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। इसका सही उत्तर है संवेदी गामक अवस्था। अहम केंद्रित व्यवहार पियाजे के किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान किस अवस्था में विकसित होता है? इसका सही उत्तर है संवेदी गामक अवस्था। नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में फिट करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है आत्मसातीकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसका सही उत्तर है 4। पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 11 से 14 वर्ष की अवस्था को कहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी इनको नोट करते चलें। बच्चा पियाजे की किस अवस्था में विपरीत क्रिया सीखना प्रारंभ करता है? इसका सही उत्तर है संवेदी गामक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। किस अवस्था में बालक में माप तौल की समझ का विकास हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में बालक निर्जीव को सजीव समझता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव बालक किस अवस्था में करता है? संवेदी गामक अवस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? 12 वर्ष तक। मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। ये सिद्धांत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी नोट कर लें। संयोजनवाद का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। उद्दीपन एवं क्रिया का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। एसआर थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं थॉर्नडाइक। अधिगम का बंद सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। संबंधवाद का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर है पेस्टोलॉजी। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं बिने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हैं बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है बिने का। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन का। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन का। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत है गिलफोर्ड का। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत है थर्स्टन का। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है आरबी केटल का।
किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टैनले हॉल का। यह स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, इसे जरूर नोट कर लें। बुद्ध इकाई का सिद्धांत है स्टर्न योम जॉनसन का। बुद्धि लब्ध ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत दिया है विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा है पोम्पोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर का। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर का। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है पावलोव का। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है पावलोव का। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव का। प्रतिस्थापक का सिद्धांत है पावलोव का। पुनर्बलन का सिद्धांत है CL हल का। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है CL हल का। सबलीकरण का सिद्धांत है CL हल का। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं 4। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? मेंडल ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है कोहलर का। सूझ या अंतर्दृष्ट का सिद्धांत है कोहलर, वर्दीमर और कोप्फा का। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं कोहलर, वर्दीमर और कोप्फा। क्षेत्रीय सिद्धांत है लेविन का। सरल रूप का सिद्धांत है लेविन का। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष से। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। शाइन चिन्ह का सिद्धांत है टॉलमैन का। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आशुबेल। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं GB वाटसन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर है हरलॉक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है स्टैनले हॉल का। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक हैं गेने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक हैं एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत है जॉन डीवी का। बुद्धि एवं विकास में संबंध है एक दूसरे के पूरक हैं। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर का। सामान्यीकरण का सिद्धांत है CH झड़ का। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। भाषा विकास का सिद्धांत है चॉम्स्की का। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है मैस्लो का। कौन सा सीखना स्थायी होता है समझकर? आत्मज्ञान का सिद्धांत है मैस्लो का। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत दिया है हेनरी मुरे ने। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आलपोर्ट। तो ये थे टोटल 100 प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।